आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा की जिसे एक चमत्कार की तरह देखा गया, लेकिन वो आधुनिक मेडिसिन की सबसे बड़ी, सबसे भयानक त्रासदियों में से एक बन गई। तो बात शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद के दौर से। सोचिए, दुनिया अभी-अभी एक भयानक जंग से निकली है। लोगों में चिंता, बेचैनी, नींद ना आने की समस्या बहुत आम हो चुकी थी। हर कोई एक ऐसी दवा चाहता था जो राहत तो दे, लेकिन सेफ हो, जिसकी लत ना लगे। और इसी माहौल में एक नई दवा का जन्म होता है, एक चमत्कारी दवा। देखिए, उस वक्त जो दवाएं चलती थीं, जैसे कि बार्बिचुरेट्स, वो बहुत खतरनाक थीं। मतलब ओवरडोज हो जाए तो जानलेवा साबित होती थीं। लोग इन्हें सुसाइड के लिए भी इस्तेमाल करते थे। और फिर आती है थैलिडोमाइड, जिसे जर्मनी की कंपनी ग्रुनेनथाल ने बनाया। ये दवा हर तरह से परफेक्ट लग रही थी। ओवरडोज में सेफ, लत नहीं लगती, मतलब एक आदर्श समाधान। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। 1950 के दशक की वैज्ञानिक समझ में कुछ बुनियादी गलतियां थीं। जैसे लोग मानते थे कि प्लेसेंटा यानी गर्भनाल बच्चे को हर चीज से बचा लेती है, या अगर कोई दवा जानवरों पर सेफ है तो इंसानों पर भी होगी। और यही गलतफहमियां, यही वो ब्लाइंड स्पॉट था जो एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बनने वाला था। और क्योंकि इसे पूरी तरह से सेफ माना गया, तो ये दवा हाथों हाथ बिकने लगी। एंग्जाइटी, नींद ना आना और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस के लिए इसे जम के दिया जाने लगा। हालत ये थी कि कई देशों में तो ये बिना किसी पर्ची के ओवर द काउंटर मिल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर कुछ ऐसा होने लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अनकही, एक भयानक विसंगति सामने आने लगी। दुनिया भर में 40 से ज्यादा देशों में डॉक्टरों ने एक अजीब और डरावना पैटर्न नोटिस किया। अचानक से बहुत ही गंभीर बर्थ डिफेक्ट्स वाले बच्चों के जन्म के मामले बढ़ने लगे। 1959-60 के आसपास कुछ डॉक्टरों ने आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि फोकोमेलिया नाम की एक दुर्लभ कंडीशन, जिसमें बच्चों के हाथ पैर ठीक से विकसित नहीं होते, उसके केस अचानक बढ़ गए हैं। लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। इसे बस एक इत्तेफाक मान लिया गया। दवा बनाने वाली कंपनी ग्रुनेनथाल ने भी साफ इनकार कर दिया कि उनकी दवा का इससे कोई लेना देना है। आखिर कौन सोच सकता था कि एक सेफ दवा ऐसा कुछ कर सकती है? तो सवाल ये था कि आखिर इसका कारण क्या था, ये हो क्यों रहा था? और फिर कई सालों की उलझन के बाद वो भयावह कनेक्शन सामने आया। देखिए, दवा 1957 में लॉन्च हुई। पहली रिपोर्ट्स 1959 में आने लगी, लेकिन कनेक्शन कंफर्म हुआ नवंबर 1961 में, जब जर्मनी में डॉक्टर लेंज और ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर मैकब्राइड दोनों ने अलग अलग काम करते हुए एक ही नतीजे पर पहुंचे। और तब जाकर 1961 के आखिर में इसे मार्केट से हटाया गया। सोचिए, पूरे 4 साल। ये 4 साल की देरी हजारों बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ी। और गुनहगार कौन था? वही चमत्कारी दवा थैलिडोमाइड, जिसे प्रेग्नेंट महिलाएं मॉर्निंग सिकनेस से राहत के लिए ले रही थी। तो ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। एक ऐसी तबाही जो एक्शन लेने में हुई देरी की वजह से और भी भयानक हो गई। यहां पर कोई एक विलन नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर था। दवा बनाने वाली कंपनी ग्रुनेनथाल सच को छिपाती रही, दावों को खारिज करती रही। जो रेगुलेटर्स थे वो बहुत धीरे रिएक्ट कर रहे थे, उनमें निगरानी की कमी थी। और तो और डॉक्टर्स भी बटे हुए थे। कुछ ने दवा देना बंद कर दिया, पर कई आखिरी वक्त तक इंतजार करते रहे। लेकिन इस कहानी में एक हीरो भी है। अमेरिका में एफडीए की एक डॉक्टर थी, डॉक्टर फ्रांसिस केल्सी। जब ये दवा उनके पास अप्रूवल के लिए आई तो उन्हें डेटा पर शक हुआ। उन्होंने दबाव के बावजूद इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। उनके इस एक फैसले ने अमेरिका को इस तबाही से बचा लिया। जब उन्होंने इस्तीफा देने की कोशिश की तो उसे भी स्वीकार नहीं किया। इस सबके बाद क्या हुआ? दशकों तक पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजे के लिए लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जिम्मेदारी किसी एक पर तय नहीं हो पाई और वो बिखर कर रह गई। लेकिन इस भयानक त्रासदी ने हमें कुछ सिखाया भी। इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने दवाइयों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज जो हम ड्रग टेस्टिंग के सख्त नियम देखते हैं, वो इसी हादसे की देन है। अब जानवरों पर, खासकर प्रेग्नेंट जानवरों पर, कठोर टेस्टिंग जरूरी हो गई। भ्रूण को होने वाले नुकसान, जिसे टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं, उसकी स्टडी अनिवार्य कर दी गई। क्लिनिकल ट्रायल्स ज्यादा कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड हो गए, और दवा के मार्केट में आने के बाद भी उस पर नजर रखी जाती है। ये सब बदलाव इसी त्रासदी के बाद आए। और एक दिलचस्प बात यह है
कि आज भी थैलिडोमाइड का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब बहुत ही सख्त कंट्रोल के साथ। इसे मल्टीपल माइलोमा और लेप्रेसी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में काम में लिया जाता है, क्योंकि अब हम इसके खतरों को जानते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये किसी की बुरी नीयत का नतीजा नहीं था, ये एक स्ट्रक्चरल डिजास्टर था जो उस दौर की गलत वैज्ञानिक धारणाओं और सिस्टम की कमियों की वजह से हुआ। और यहीं से एक बहुत जरूरी सिद्धांत निकला, एहतियाती सिद्धांत या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इसका मतलब सीधा सा है, अगर किसी चीज से जनता को नुकसान होने का जरा सा भी शक हो तो पूरी तरह साइंटिफिक सबूत का इंतजार किए बिना उसे रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए। थैलिडोमाइड ने दुनिया को यही सबसे बड़ा और दर्दनाक सबक सिखाया।